मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम टू माय चैनल कैम लाइट। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम इसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इसमें एनटीएससी की टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है। हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है। एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट मतलब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक टाइप का एटम होता है। तो मेटल में भी एक ही टाइप का एटम है, मेटलॉइड में भी और नॉन मेटल्स में भी। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है इन एलिमेंट्स में। तो डिफरेंस बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जानते हैं एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल। अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कहलाएगा मेटल्स, और 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कहलाएगा नॉन मेटल। क्योंकि अगर उसका एक से तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और जिसके पास 4 से 8 है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्यों करेगा गेन, क्यों लूज करेगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सिंपल एग्जांपल आपके पास कौन सा है। एल्कली मेटल्स आप देख सकते हैं, इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1 to 3 वाले ही लूज कर सकते हैं और 4 to 8 वाले गेन करेंगे। एग्जाम्पल देखें नॉन मेटल्स के, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 5 हैं, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और क्लोरीन में 7। ओके, अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। पहला डिफरेंस क्या है, इनका फिजिकल स्टेट के बेस पे। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। आपके ज्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड। और नॉन मेटल तीनों से मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर क्वेश्चन इस पे नहीं आता है। अभी एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन किस बेस पे आएगा। क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो अपनी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि आपके मोस्ट ऑफ द मेटल्स कहते होते हैं सॉलिड, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। क्योंकि मर्क्यूरी आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। और नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन आपका गैस है, डायमंड आपका सॉलिड है, और ब्रोमीन आपका लिक्विड है। ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन मेटल केस में ज्यादातर लिक्विड एलिमेंट का कोई केस नहीं फाइंड हुआ है, बहुत कम एग्जांपल्स है, और ब्रोमीन बेस्ट एग्जांपल है इसका। फिर देन प्रॉपर्टीज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्राइक करके उसकी पतली पतली शीट्स बना सके, थिन शीट्स करके बाय यूजिंग हैमर। और हम जानते हैं कि आपके जो मेटल्स हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब उनकी शीट बनाई जा सकती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल सब्सटेंस। और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेलेबल, आप उनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टाइल मीन्स कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। अगेन गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल सब्सटेंस। ये इतना डक्टाइल है कि आप 1 ग्राम गोल्ड से नियर अबाउट 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल।
देन डिफरेंस आता है इनके कलर के ऊपर। हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी, पर कैसा? सिल्वर शाइनी। उनका कलर आयरन जैसा होता है, सबका सेम होता है। दो मेटल जिसका एक्सेप्शन शो करते हैं, एक गोल्ड Au, एक कॉपर Cu। गोल्ड का रंग क्या होता है? येलो, और कॉपर का ब्राउन। और आपके नॉन मेटल्स हैं मल्टी कलर हो सकता है, हरा, पीला, नीला, वायलेट, कोई भी कलर में मिलता है। और आपके जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं? गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो अपने अंदर से हीट और करंट दोनों को पास करने को अलाउ करते हैं। और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं। अब ऐसा होता क्यों है? अब देख सकते हैं जो बेस्ट एग्जांपल है कंडक्टिविटी का, वो किसका है? सिल्वर। और ग्रेफाइट में एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स केस में, दैट इज ग्रेफाइट। एक लौता नॉन मेटल जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा है? लेड, Pb। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर, रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, आराम से करंट के साथ फ्लो करते हैं। The next property is luster. Luster means shine. All the metals are lustrous and can be polished. Metal या तो lustrous होंगे या उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। Non metals are non lustrous and can not be polished. Now ज्यादातर नॉन मेटल शाइनी नहीं होते और उन्हें पॉलिश भी नहीं किया जा सकता। इसके तीन एक्सेप्शन है, कौन कौन से? एक ग्राफाइट, एक आयोडीन और एक डायमंड। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर हार्ड, मतलब वो काफी स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं। बट हमारे पास दो सॉफ्ट मेटल भी हैं, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। और नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, इसका बिल्कुल उल्टा। एक एक्सेप्शन कौन सा है? डायमंड। हम जानते हैं डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस फाइंड ऑन द अर्थ सरफेस। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटी मतलब दे आर हैवी। एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एक्सेप्ट आयोडीन। और कुछ हल्के मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी काफी कम होती है, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। और डेंसिटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। लास्ट टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, टंगस्टन का जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है मेटल केस में, कितना? 3410 डिग्री। दो एग्जाम्पल जिनका कोवेलेंट आपका नॉन मेटल केस में जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, कौन से हैं? एक ग्राफाइट और एक डायमंड। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी 3000 3500 के आसपास होता है। और कुछ मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, कौन कौन से हैं? सोडियम, गैलियम, जर्मेनियम और एक सीजियम। काफी फेमस है सीजियम इस चीज के लिए। देन लास्ट इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि जब आप किसी मेटल को हिट करते हैं उससे एक शार्प साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटल। अभी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मेटल को आप हैमर करते हो तो या तो उसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, मेलेबिलिटी, या उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टिलिटी। लेकिन अगर किसी एलिमेंट को आप हैमर करो और वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाती है ब्रिटलनेस। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। उन्हें हैमर करेंगे, हथौड़ा लगाएंगे उनके ऊपर तो वो पाउडर हो जाता है। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन ब्रिटल।
ओके, आई होप यू आपको समझ आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।